तो इस वजह से जो कॉरपोरेट है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, वो अडानी है, अंबानी है, वो हमारी ज़मीन को कब्जाना चाह रहे हैं, हरियाणा पंजाब की। और जो किसान एकता बनी थी, उस किसान एकता की वजह से उनके मन में ये डर कायम हुआ है कि इस एकता, अगर ये एकता रही तो हम लोग इनकी ज़मीनें नहीं कब्जा पाएंगे। तो इस एकता को तोड़ने के लिए ये सारे प्रोपगेंडे, ये सारे उपक्रम, ये सारे षड्यंत्र, ये सारी कॉन्स्पिरेसीज रची जा रही है। इस वजह से हरियाणा पंजाब को, जाटों को, रोड़ों को, हरियाणा भाईचारे को और सिखों को एक होना पड़ेगा। दो भाई आपस में ही लड़वाए जा रहे हैं, जिसमें सिख हैं और हरियाणा के जाट हैं, या जो है रोड बिरादरी है, सभी खेती किसानी करने वाली जातियां हैं। ला नहीं किया था, ये एक झूठा फॉल्स नैरेटिव, एक झूठी कहानी बनाकर जो है सिखों को बदनाम करने के लिए ये गोदी मीडिया फैला रहा है। और इसमें प्रधानमंत्री जी ने भी जो ट्वीट किया है वो भी गलत ट्वीट किया है, उस चीज़ से भी सिखों की नाराज़गी है। क्योंकि भाई जिन लड़कों ने गलतियाँ की हैं तो जी कोई बात नहीं, गलतियाँ हो जाती हैं इंसान से, तो आप थोड़ा सा रहमदिली इनके प्रति दिखाएं। अगर ये गलती मानते हैं, गलती की है, वो तो अपनी गलती मान लेगा। लेकिन अगर किसी को प्लांट ही किया गया है जो है फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस के द्वारा, तो माने कट्टरपंथी हिंदू संगठनों के द्वारा जिसे प्लांट किया गया है, वो तो अपनी गलती नहीं मानेगा, क्योंकि उसको तो पैसे मिले हैं इस। ठीक। जय भीम, नमो बुद्धाय दोस्तों, मैं पुनीत गौतम और देखना शुरू कर चुके समीक्षा संवाद। कनाडा में जो वर्तमान में जो हिंसा चल रही है बीते दिनों पहले, आज उसके विषय में बातचीत करने के लिए मेरे साथ सरदार मनोज सिंह दुहन जी मेरे साथ में हैं। दुहन साहब, क्या कुछ कहेंगे इस हिंसा को लेकर के? सबसे पहले आपको स्वागत है। देखिए, वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह जी, नमो बुद्धाय। जो कनाडा में हिंसा चल रही है ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हिंसा कहीं भी हो उसका कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता है, खासकर डेमोक्रेसीज़ में, जमहूरियत में। और कनाडा में तो दो भाई आपस में ही लड़वाए जा रहे हैं, जिसमें सिख हैं और हरियाणा के जाट हैं, या जो है रोड बिरादरी है, सभी खेती किसानी करने वाली जातियां हैं। और इस हिंसा में सिखों ने किसी मंदिर पर कोई हमला नहीं किया था। ये एक झूठा फॉल्स नैरेटिव, एक झूठी कहानी बनाकर जो है सिखों को बदनाम करने के लिए ये गोदी मीडिया फैला रहा है। और इसमें प्रधानमंत्री जी ने भी जो ट्वीट किया है वो भी गलत ट्वीट किया है, उस चीज़ से भी सिखों की नाराज़गी है, क्योंकि सिखों ने किसी मंदिर पर कोई हमला नहीं किया था। ये तो सिख इतिहास के विपरीत बात है। सिख तो हमेशा ही जो है वो सब धर्मों की रिस्पेक्ट करते आए हैं। तो इस वजह से ये जो कनाडा में हिंसा है, इस संदर्भ में हमने इसकी रोकथाम करने के लिए, या भविष्य में इस तरीके की कोई घटना घटित ना हो, क्योंकि लास्ट ईयर भी जो है ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा में इसी तरीके की घटना जो है वो कट्टर जो हिंदू महासभाई है उन्होंने की थी सिखों के खिलाफ। तो उस टाइम तो इन्होंने बीजारोपण किया था, लेकिन इस बार इन्होंने ज़्यादा बड़े पैमाने पर करने की ये कोशिश की। जैसे इन्होंने जो है हरियाणा में मेवात में भी मेवों के खिलाफ दंगे करवाने की साजिश रची थी। तो इस वजह से, लेकिन अब आज जो है हमने हरियाणा की खाप पंचायतों को बुलाया था अपने ऑर्गेनाइजेशन यूनियनिस्ट सिख मिशन के तहत, हमने सबको इनवाइट किया था। और जो है पंजाब से सिख मिसलें आई थी, जिसमें बाबा राजा राज सिंह जी थे, और मिसल सतलुज को जो चला रहे हैं अजय सिंह बराड़ जी, वो थे। और वो बहुत इंटेलेक्चुअल लोग थे, देवेंद्र जी थे, सरदार देवेंद्र सिंह जी। तो पंजाब से भी आज खासी मात्रा में, बड़ी मात्रा में सिख सरदारी आई थी। और हरियाणा से भी अलग अलग खाप पंचायतें, जिसमें बड़ी खाप हैं, वो सारी खापें आई थी। अलावत खाप, मलिक खाप, जो है हमारी दुअन खाप, जो है काद्यान खाप, एक्सेट्रा। और तो सारी खापों ने जो है बैठ के यही कहा कि हम जो है हरियाणा के जो नौजवान बाहर बैठे हैं उनसे हमारी अपील है कि भाई सिख हमारे सगे भाई हैं, पंजाब हमारा बड़ा भाई है। और जयसिंह अलावत जी जो अलावत खाप के प्रधान हैं, उन्होंने तो ये भी कहा, जब हमने हरियाणा पंजाब एकता का नारा लगाया तो उन्होंने कहा जी हरियाणा पंजाब एकता भी कहाँ, ये तो संयुक्त पंजाब है, यूनाइटेड पंजाब है। क्योंकि उन्होंने कहा जी हमने पढ़ाई भी पंजाब यूनिवर्सिटी में की थी, तो हम तो इसको इकट्ठा ही सूबा मानते हैं, तो आप नारा लगाओ संयुक्त पंजाब एकता जिंदाबाद। तो आज जो मीटिंग हुई है खापों की और पंजाब के सिख जो जत्थेबंदियों की, वो एक पहल हुई है। और 24 नवंबर को गढ़ी सांपला में सर छोटू राम जी का जन्मदिन भी मनाया जा रहा है, जिसमें भी जो है सिख जत्थेबंदियाँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी। तो आज एक शुरुआत हुई है
और प्रस्ताव पारित हुआ है कि भाई जो बाहर जो हरियाणा के नौजवान हैं, उन्होंने अगर गलतियां की हैं, उन्होंने जो गलतियां की हैं, अगर वो खापों के आगे अपनी गलतियां मानते हैं तो खाप जो है फिर उनके लिए सिफारिश भी करेगी। कैनेडियन गवर्नमेंट को भी लेटर लिखे जाएंगे कि भाई जिन लड़कों ने गलतियां की हैं तो जी कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती हैं इंसान से, तो आप थोड़ा सा रहमदिली इनके प्रति दिखाएं अगर ये गलती मानते हैं तो। क्या वो युवक जो है वो गलतियां मानने को तैयार है अभी? देखिए, जो जिसने जेन्युइनली जिसने गलती की है वो तो अपनी गलती मान लेगा, लेकिन अगर किसी को प्लांट ही किया गया है जो है फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस के द्वारा, तो माने कट्टरपंथी हिंदू संगठनों के द्वारा जिसे प्लांट किया गया है, वो तो अपनी गलती नहीं मानेगा, क्योंकि उसको तो पैसे मिले हैं इस कार्यक्रम को। संगठन का नाम भी निकल के आ रहा है कि जिन्होंने ये सब समीकरण बनाया था कि ऐसा होने का। वो तो मंदिर प्रशासन जो है उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि जो मंदिर है उसने जो है ये सारा घटनाक्रम जो है वो कॉन्स्पिरेसी उसने रची थी जी। कितने युवाओं पर मुकदमा दर्ज हुआ है, ऐसा मुकदमा? अभी देखिए धीरे धीरे लिस्ट आ रही है काफ़ी, क्योंकि कैनेडियन पुलिस है वो किसी को छोड़ने वाली नहीं है। तो हमारे जितने भी हरियाणा के लड़के इसमें इन्वॉल्व थे वो सारे वहाँ परेशान हैं, वो सारे वहाँ से जो है अपने इलाके को छोड़ के भाग चुके हैं जो है। और ये एक बड़ा मसला जो है हमारे सामने आया है, क्योंकि जो गुजराती हैं जो इसको हमारे हरियाणा के नौजवानों को आगे जिन्होंने कर दिया, वो तो रेस्टोरेंट्स में बैठ के खाना खा रहे हैं, और हमारे हरियाणा के जो नौजवान हैं वो बेचारे भटकते घूम रहे हैं। तो काफ़ी लड़के हैं जिनके खिलाफ मुकदमा हुआ है। तो क्या कुछ सोचा गया है? देखिए, हमने तो यही सोचा है कि खापों ने ये अपील की है कि भाई भविष्य में इस तरीके की अगर कोई घटना होती है और अगर यूथ जो है वो अपने दिमाग से इसमें इन्वॉल्व होता है, तो हरियाणा की कोई भी खाप पंचायत जो है उनका साथ नहीं देगी। अभी जो हुआ है उसमें अगर वो माफ़ी मांगते हैं तो उसमें हम सिखों से जो है रहमदिली की जो है रिक्वेस्ट हम कर सकते हैं। कोई लास्ट में कुछ लास्ट में संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा यही संदेश है कि जो कॉरपोरेट है वो आपस में लड़वा के, जाटों को और सिखों को आपस में लड़वा के, या हरियाणा और पंजाब को आपस में लड़वा के, वो हरियाणा पंजाब की जो कीमती ज़मीन है उस ज़मीन को हथियाना चाह रहा है। और अगर ये दोनों आपस में लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर हम कमज़ोर होंगे और हमारा जो विरोध प्रतिरोध करने की क्षमता है वो हमारी कम रह जाएगी और कॉरपोरेट हम पे हावी हो जाएगा। तो इस वजह से जो कॉरपोरेट है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, वो अडानी है, अंबानी है, वो हमारी ज़मीन को कब्जाना चाह रहे हैं हरियाणा पंजाब की। और जो किसान एकता बनी थी उस किसान एकता की वजह से उनके मन में ये डर कायम हुआ है कि इस एकता, अगर ये एकता रही तो हम लोग इनकी ज़मीनें नहीं कब्जा पाएंगे। तो इस एकता को तोड़ने के लिए ये सारे प्रोपगेंडे, ये सारे उपक्रम, ये सारे षड्यंत्र, ये सारी कॉन्स्पिरेसीज रची जा रही है। इस वजह से हरियाणा पंजाब को, जाटों को, रोड़ों को, हरियाणा भाईचारे को और सिखों को एक होना पड़ेगा, और इस एकता की ताकत से ही हम हर मुकाबला फतेह कर सकते हैं। धन्यवाद। युवा आपके वीडियोस देख रहे हैं कनाडा के और भी देश के, उनको क्या कहेंगे? उनसे मैं यही कहना चाहूँगा, भाई हलीमी बरतो, जो है तगाजे में कुछ नहीं धरा, ज़्यादा स्पीड ना पकड़ो। स्पीड पकड़ने से जो है हमेशा नुकसान होगा, और किसी के बेकाई में मत आओ। जो सर छोटू राम जी कहा करते, वो दुश्मन पहचानना सीख लो। ये मंडी फंडी थारी दुश्मन हैं, इनसे सावधान रहो। तुम उस रास्ते पे ना चलो जो रास्ता सर छोटू राम की नीतियों के बरखिलाफ जाता है। बहुत धन्यवाद जी। चलिए, तो आप थे मेरे साथ सरदार मनोज सिंह दोहन जी। वीडियो के बारे में क्या आपकी राय है कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर दर्ज कीजिएगा।